राम राम भाई, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है, चश्मा निकाल देता हूँ। राम राम भाई, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे बेसिक से लेके एडवांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, जिसके 3 पार्ट आ चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इतनी आसान भाषा में, इतना देसी तरीके से बताऊंगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे लेते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रेड से अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, ये सारे मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में बताऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैं 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे लेते हैं ये बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल के अकॉर्डिंग कि वो फेक ब्रेकआउट हो रहा है या फिर फेक ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा। तीसरे वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाऊंगा और प्रॉफिट बना के बताऊंगा, ताकि आप लोगों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के साथ में लाइव मार्केट डेमो आपको देके आपको अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे कौन भाई कहां से है, कौन से जिले से हैं और कौन से स्टेट से हैं, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरा जो फैमिली है वो कहां से है। तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी अपन आ गए हैं अपने पेपर सीट पे, और आज मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी पहले थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद में मैं अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लाइव बना के बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आखिर बनता कैसे है और इनके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है वो मीनिंग ये समझो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन है, ठीक है, या एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट को वापस रिवर्सल होने में वहां पे यूं मान लो कि वहां से मार्केट को रिवर्सल होने के 99% चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये एक कोई लेवल है, ठीक है, मान लेता हूं मैं ये लेवल है 40,000 का, ठीक है, 40,000 का लेवल है। अब मार्केट, ठीक है, ये 40,000 का लेवल है और ये है जो है मार्केट मान लेते हैं कि 41,000 का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे आगे बढ़ता है। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहां से गया ऊपर, ठीक है, और यहां जाते जाते एक ऐसा लेवल आएगा, वहां से टकरा के मार्केट वापस नीचे आने की तरफ आएगा, ठीक है। यहां पे आने के इसके 99% चांसेस रहते हैं। और जब यहां से जब नीचे आएगा तो मार्केट एक ऐसे लेवल तक आ जाएगा, वहां से वापस मार्केट जो है वो ऊपर आने के उसके चांसेस 99% होते हैं। तो जहां से ऊपर से नीचे आता है और जहां टकराता है उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट मतलब यूं समझो देसी भाषा में कि किसी चीज को सपोर्ट मिलता है तभी तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। अपन को भी जैसे मान लो कोई अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो बोलते ना कि मुझे उसका थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा हाइक मिल गया, या मुझे उसकी वजह से मैं थोड़ा ऊपर आ गया। तो वो सेम मार्केट में वैसा ही है कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो मार्केट को एक ऐसे पॉइंट पर सपोर्ट मिलता है जहां से मार्केट के 99% चांसेस रहते हैं कि वो ऊपर जाएगा। और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब एक ऐसा पॉइंट आता है, ठीक है, जहां से मार्केट को नीचे जाने के लिए धक्का मिलता है, ठीक है। यहां से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से मार्केट को नीचे जाने की 99% चांसेस रहेगी, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मेन बात ये नहीं है, ये लगभग सबको पता होगा कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। मेन बात ये है कि भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आखिर बनाना कैसे है, और अगर हम बनाना भी सीख गए तो उसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रेड कैसे लेना है। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, वो मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेके बताऊंगा। और उससे पहले मैं एक ये भी बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि अगर जैसे ये है रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है,
आप बोलोगे कि अब आपने बताया कि यहां से जब टकरा गया तब तो मार्केट नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन कई बार यहां से टकराने के बाद में मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो वो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, अपन को वो सीखना है। ऐसा ना हो कि अपन मार्केट में ये देख लें कि यहां से आया मार्केट, अब अपने यहाँ पे रजिस्टेंस तक आया हुआ है, तो यहां से मार्केट वापस नीचे जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया तो फिर तो अपना तो लॉस हो जाएगा। तो अपन को इस पॉइंट पे, या जब मार्केट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, तो अपन सोचेगा अब यहां से ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाई कर लेता हूं, लेकिन मार्केट इसको ये सपोर्ट को तोड़ के और वापस नीचे आ जाता है, तो यहां अपना लॉस हो जाता है। तो मार्केट चाहे रेजिस्टेंस पे आए चाहे सपोर्ट पे आए, यहां आने के बाद में वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, वो चीज अपन को कैसे कंफर्मेशन मिलता है, हमें वो चीज सीखनी है। ये चीज तो सबको पता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बेसिक बता देता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझो कि अभी चल रही है सर्दियां, ठीक है। अभी जो नींबू है उसके भाव बहुत डाउन है, ठीक है, 10 रुपए केजी मिल जाता है। लेकिन जब गर्मी आती है तो गर्मियों में नींबू 200 रुपए किलो तक भी चला जाता है, 100 रुपए किलो तक चला जाता है। तो वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि जहां पे किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी वहां से उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक मैं आपको देसी एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में मैं आपको मार्केट का एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं कि अभी चल रही है सर्दी, ठीक है, और अभी जो है वो नींबू के भाव कम हो रहे हैं। तो नींबू के भाव कम होते होते एक ऐसी जगह आएगी, उस जगह को अपन बोलेंगे गर्मी, ठीक है। एक ऐसी जगह आएगी, उस जगह को अपना नाम देते हैं कि गर्मी। अब गर्मी आ गई तो गर्मियों में क्या होगा कि अब जब गर्मी आ गई तो नींबू की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नींबू की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे नींबू की डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट से नींबू कम होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट से नींबू कम होने शुरू हो जाएंगे तो नींबू का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये भाव बढ़ता जब तक गर्मियां रहेगी तब तक ये भाव बढ़ता रहेगा। जैसे ही वापस एक लेवल तक सर्दी आ गई, ठीक है, सर्दी आ गई तो यहां पे क्या होगा, यहां से वापस इसके नींबू के जो भाव है वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक देसी एग्जांपल दिया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको कैसे देखेंगे। देखो, मार्केट जैसे चलता है कि 46,000, ठीक है, 47,000, ये 48,000, ठीक है, ये 49,000 मान लेते हैं। तो यहां पे क्या है, एक ऐसा लेवल, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पे नींबू के भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही एक ऐसा पॉइंट है यहां पे, ठीक है, जहां पे शेयर की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो अपन को देखना है कि वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट अपन कैसे ढूंढे। तो आज के इस वीडियो में आपको एक तो वो बताऊंगा कि अपन कैसे पता करें कि सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस क्या है। दूसरी बात यह है कि आपको एक और चीज इसमें देखना पड़ेगा कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको जहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है और वहां पे सपोर्ट बन रहा है, तो वहां पे आपको मालूम चलना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि यहां से मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि मेन तो मुद्दा वो है, मेन मुद्दा ये नहीं है। ये तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस से आया फिर वापस ऊपर जाएगा, मतलब सपोर्ट तक आया, सपोर्ट से वापस ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से वापस नीचे आएगा। लेकिन मार्केट में अगर इतना ही मार्केट होता तो हर बंदा पैसा कमा लेता। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में दो चीजें होती है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब यहां से मार्केट बढ़ता आया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है। अब यहां से मार्केट को यहां आ जाना चाहिए था, तो सभी लोग पुट ऑप्शन बाई कर लेते क्योंकि यहां से मार्केट नीचे आ रहा है और प्रॉफिट बना लेते। लेकिन कई बार क्या होता है, वो मार्केट नीचे नहीं आता है, वो मार्केट यहां से कंटिन्यूस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अपन को ये मालूम करना है कि जिस पॉइंट पे आया है रेजिस्टेंस के पास या फिर सपोर्ट, या फिर क्या होता है, एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे मार्केट यहां से रेजिस्टेंस से नीचे आया, अब ये सपोर्ट है, ये है रेजिस्टेंस। अब अपन को मालूम है कि यहां से मार्केट वापस ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर नहीं गया, मार्केट और नीचे चला गया, ठीक है। तो मेन जो अपन को सीखना है वो ये है कि अपन कैसे मालूम करें कि अब ये रेजिस्टेंस से मार्केट वापस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तभी तो अपन ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड कैसे लेंगे। तो वो मैं आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं, उससे आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक थ्योरी बताई कि कैसे होता है। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, जैसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो अब यहां पे अपन को मालूम चला कि भाई नींबू के भाव कब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जब गर्मी आएगी,
ठीक है, गर्मी एक ऐसा पॉइंट है, यूं मान लो एक ऐसा पॉइंट है जहां से बढ़ना शुरू होंगे, इस पॉइंट को नाम दिया है गर्मी। तो मार्केट की भाषा में क्या बोलेंगे, मार्केट की भाषा में ऐसा बोलेंगे कि एक ऐसा लेवल, ठीक है, एक ऐसा लेवल या एक ऐसा जोन जहां पे बहुत सारे लिमिट ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, कि अगर मान लो किसी की प्राइस अभी चल रही है 350, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग हैं ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या लगा रखा है, 300 का एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा है। लिमिट ऑर्डर जिन लोगों को नहीं पता है वो ये होता है कि अपन मार्केट से करंट वैल्यू से कम में अपन लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, कि जब मेरा मार्केट अभी जैसे मान लो 350 पे चल रहा है, तो 350 से घटते 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 जब मार्केट 300 पे आए तब मैं बाई करूंगा, उससे पहले मैं बाई नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहां से इसकी वैल्यू वापस बढ़नी शुरू होगी। तो अब मान लो कि 1 लाख लोगों ने 300 के भाव पर यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा कर रखा हुआ है, तो जैसे ही मार्केट 350 से घटता 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 वापस 300 तक आएगा, तो यहाँ पे ये 1 लाख लोग एक साथ इसको बाई करेंगे। जब एक साथ इसको बाई करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे अब आपको पता है कि जब नींबू बहुत ज्यादा लोग खरीदना शुरू करते हैं तो नींबू के भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज है कि जब यहाँ पे 300 के भाव पे अगर इस ऑप्शन को कोई खरीदना शुरू करेगा तो इस ऑप्शन के भाव वापस बढ़ेंगे, ठीक है, वापस बढ़ते 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 मान लो 350 तक चले गए, तो आपको 300 से लेके 350 के बीच में जो 50 पॉइंट है वो आपका प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये 350 से जब 300 पे आया तो वापस 350 जाएगा या 300 से डाउन चला जाएगा। मेन जो मार्केट का खेल है वो यही है, ठीक है, यहीं पे लोग फंसते हैं। बाकी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने भी आज आपको जो बेसिक बताया वो बेसिक लगभग आप में से सबको पता होगा, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाना कैसे है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। देखो, जैसा कि अभी मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कुछ लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। एक बार मैं इन सबको हटा देता हूं ताकि आपको वापस से दोबारा से समझा सकूं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट होता है तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो मार्केट यहाँ पे ये चल रहा होगा, ये 48,000 पे, ये 47,000 पे, ये 46,000 पे, ठीक है, दिख रहा है आपको मार्केट यहाँ पे, ये 49,000 है, ये 48,000 है, ये 47,000 है, ये 46,000 है, ये 45,000 है, ठीक है। तो ये मैंने कर रखा है। अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा, ये सारा चीज मैं आपको मोबाइल में भी बता दूंगा, अगर आपको मोबाइल में जानना है तो एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको मोबाइल में भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक चीज देखी कि यहां से देखो, यहां पे आपको एक ऐसा पॉइंट दिख रहा होगा, एक ऐसा लेवल दिख रहा होगा, ठीक है। लेवल का मतलब मैं लेवल बात कर रहा हूं तो एक ऐसी लाइन दिख रही होगी, वहां से टकरा के मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है, वहां से टकरा के बार बार मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है। तो जैसे मैंने देखा कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे देखो, अभी यहां पे मैंने देखा कि मार्केट यहां से ऊपर आया, ठीक है, और जहां मैंने ये लाइन जहां मैंने ड्रॉ की है वहां से मार्केट टकरा के वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वहां से टकरा के फिर वापस नीचे आया। फिर देखो अगले दिन जब मार्केट जब ये ओपन हुआ तब इस लाइन के ऊपर ओपन हुआ, तो फिर देखो ऊपर ही रहा, ठीक है। वापस जब नीचे आया तो ये एक छोटा सा यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर देखो इस पॉइंट पे आया, ठीक है, दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये देखो मार्केट क्या हो रहा है, यहां से आया, इस पॉइंट पर लगा, फिर नीचे आया, फिर वापस इस पॉइंट पे लगा, फिर नीचे आया, ठीक है। यहां से अगले दिन मार्केट ये ऊपर खुला, फिर वापस इस पॉइंट तक आया, ये थोड़ा सा नीचे जाके आया, ठीक है। अपन ये भी समझेंगे कि ये जो ब्रेकआउट होते हैं तो कहाँ पे अपन को एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। अब बहुत लोगों ने क्या करा होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि यार ये यहाँ पे आया है तो मैं यहाँ से बाई कर दूं, लेकिन ये यहाँ से इतना तक नीचे गया है, ठीक है। और फिर जब उनका लॉस होना शुरू हुआ तो उन्होंने वहां पे लॉस में इसको सेल कर दिया होगा, और फिर मार्केट देखो वापस ऊपर आ गया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर ये इस लेवल पे टकराया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर इस लेवल पे टकराया, फिर ऊपर गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। और देखो उसके बाद में फिर 2 दिन कंटिन्यूस मार्केट ऊपर रहा, फिर वापस देखो घूम के वापस इसी लाइन के पास में आया, ठीक है। फिर यहाँ से टकरा के फिर ऊपर गया है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि मार्केट आते आते फिर यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है, और फिर अगले दिन यहाँ से ऊपर खुला,
ठीक है। अगर जैसे मार्केट अगर ये सपोर्ट के पास में आके बंद होता है तो सपोर्ट पे लग के मार्केट ऊपर जाता है, तो अगले दिन भी जब ऊपर ही खुलेगा, ठीक है, अगर सपोर्ट पे क्लोज होता है तो। फिर देखो यहाँ से वापस आया मार्केट, तो ये यहाँ पे आया सपोर्ट के पास, फिर यहाँ से ऐसे। तो मतलब कि मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा कि यहाँ पे जो है एक ऐसा लेवल है जहां से टकरा के मार्केट जो है वो अपना रिवर्सल ले रहा है। तो अब ये तो हो गया सपोर्ट, तो अब रेजिस्टेंस कौन सा होगा? तो रेजिस्टेंस में मैंने देखा कि भाई एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जहां से टकरा के मार्केट बार बार जो है वो नीचे आ रहा है। तो देखो मैं उसको भी एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। देखो मैं भी आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो रहा है तो मतलब ये लेवल खींचने में तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ पे देखा, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहां से ऊपर जाने लगा तो देखो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, यहां से लग रहा, यहां से टकरा के मार के नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, ये वापस रेजिस्टेंस है, यहां से टकरा के फिर नीचे आया, ठीक है, फिर यहां से वापस ऊपर गया, ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस के पास में ये है तो वहां से टकरा के फिर वापस आया, फिर वापस सपोर्ट पे लगा, सपोर्ट पे लगने के बाद में फिर वापस गया, फिर रेजिस्टेंस पे लगा, फिर वापस नीचे आया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। और इसको मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डीपली बता दूंगा कि कैसे आपको ड्रॉ करना है और कैसे इसको देख के ट्रेड लेना है, ठीक है। खाली सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस को देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप कभी कभी ट्रैप में फंस जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अब आप लोगों ने सोचा होगा कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से टकरा के मार्केट नीचे आया और ये सपोर्ट है, तो अब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से तो देखो मार्केट नीचे चला गया। तो मैंने आपको बताया ना कि इस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ ऐसा देखना है, ठीक है। क्या देखना है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपको देखना है, अगर वो आपको मिलता है तो ही वहां से लेना है, वरना नहीं लेना है। देखो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जहां जो चीज मुझे यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो मैंने नहीं लिया, तो देखो वापस यहाँ से वापस नीचे चला गया। अब देखो अब मैं आपको ये चीज बताऊं, अब तो आपने ये सिर्फ यहीं पे ड्रॉ किया है, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ किया। अब मैं पीछे चलता हूं, देखो मैं पीछे गया, देखो अभी क्या है, बजट की वजह से या बीच में जो 2000 पॉइंट मार्केट टूटा था तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हुई थी, तो इसलिए मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन मैं आपको एक पीछे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको डेली ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, फिर जहां बंद होता है तो उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। अरे एक मिनट, इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं। देखो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और एक यहाँ पे है, मैं आपको फटाफट ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये देखो भाई, ड्रॉ करने में थोड़ा मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर 19-20 हो रहा है तो थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये हुआ, देखो ये रेजिस्टेंस से टकरा के मार्केट नीचे आया, ये सपोर्ट तक आया, सपोर्ट से फिर ऊपर गया, सपोर्ट से टकरा के फिर वापस नीचे आया, लेकिन वहां पे बायर वापस हैवी हो गए, तो हैवी हुए तो वापस ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि जब सपोर्ट के पास में मार्केट आता है तो वहां पे बायर हैवी हो जाते हैं, और बायर हैवी होकर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है इसका मतलब कि बायर हैवी है, और मार्केट जब नीचे आता है तो इसका मतलब है कि सेलर हैवी है, ठीक है। मैं आपको वैसे तो आपको बायर और सेलर के बारे में भी बताना चाहिए था मुझे पहले, चलो कोई नहीं, इसको तो मैं अगले वीडियो में ले लूंगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुए, मार्केट डाउन आया, यहां से बायर एक्टिव हुए तो मार्केट वापस ऊपर चला गया, फिर यहां से वापस सेलर एक्टिव हुए तो मार्केट नीचे लेके आए, लेकिन ये आधा ही नीचे लेके आए। इतने में क्या हुआ कि ये बायर वापस एक्टिव हो गए, और बायर ऐसे एक्टिव हुए कि इन्होंने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है, तो उसके बाद में ये देखो यहाँ पे ये, और अब एक चीज मेन समझने वाली ये है कि जब भी रेजिस्टेंस टूट के मार्केट ऊपर जाता है तो जिस रेजिस्टेंस को तोड़ा है वो सपोर्ट बन जाता है, और अब उसका अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाता है तो जिस लेवल को तोड़ के आया है वो सपोर्ट बन जाएगा। जैसे देखो ये इसको तोड़ के ऊपर गया, तो अब इसका अगला सपोर्ट क्या होगा, अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया, तो अब इसका सपोर्ट ये हो गया, तो देखो वापस मार्केट यहां से नीचे आया और यहीं पे टकरा के ऊपर चला गया। अब जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक अपन नीचे की उम्मीद नहीं लगाएंगे। तो अब देखो, अब जैसे ये सपोर्ट था, अब जैसे इसने सपोर्ट को तोड़ा तो देखो फिर वापस नीचे आया,
यहाँ आने के बाद में वापस बायर हैवी हुए, तो ये इतने हैवी हुए कि अब ये सपोर्ट जैसे टूटता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस टूट के ऊपर जाएगा तो जिसको तोड़ के आया है वो बन जाएगा सपोर्ट और उसके ऊपर वाला बन जाएगा रेजिस्टेंस। और अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे आया है तो जिस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया है वो बन जाएगा रेजिस्टेंस और उसके नीचे वाला बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा नए लोगों के लिए थोड़ा यार समझने में दिक्कत रहेगी, लेकिन आप इस वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना मैं लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो देखो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ कैसे करते हैं कि आप जब मार्केट को ऐसा पूरा छोटा कर दोगे, ठीक है, जैसे मैंने किया है, छोटा करने के बाद में आपको एक ऐसा लेवल दिखेगा जहां से टकरा के मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो होगा रेजिस्टेंस। और एक ऐसा लेवल दिखेगा जहां से टकरा के मार्केट वापस बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो होगा इसका सपोर्ट। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करना मोबाइल में कि ये कैसे बनाते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वहां से मार्केट नीचे आता है कि ऊपर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ये सपोर्ट से टकरा के ऊपर आया, ठीक है, तो ऊपर आने के बाद में इस मार्केट को वापस यहां तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ये इसको तोड़ के ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस टूट गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये वाला मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा और उसके अगले वीडियो में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लेके लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, ताकि आपके थ्योरी, प्रैक्टिकल और लाइव डेमो तीनों चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और तो थोड़ा सा ये बता दो ताकि मुझे भी मालूम चले कि कौन कौन कहां से देख रहा है और आपको वीडियो कितना समझ में आ रहा है। भाई ये हर वीडियो में बताओ। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो मुझे, बहुत ज्यादा आप जो है अपने 4K हो गए हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर सिर्फ 4 दिन में 4000 लोग, ठीक है, अपन से जुड़ चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कहां से जुड़े हो, तो थोड़ा कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना और आपको वीडियो कितना पसंद आता है ये जरूर लिखना। ठीक है, और वीडियो को यार लाइक भी कर दिया अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो यार जस्ट मुझे वैसे कोई लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। राम राम जी।